सीएम राइज विद्यालय की परीक्षा के खिलाफ उत्कृष्ट विद्यालय के चयनित शिक्षक लामबंद हुए। 30 अगस्त 2021 को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरपाटन के परिसर में सीएम राइज विद्यालयों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के विरुद्ध उत्कृष्ट विद्यालय में पदस्थ शिक्षक लामबंद हुए। शिक्षकों ने बार बार होने वाली परीक्षा के प्रति रोष व्यक्त किया। 30% से कम परीक्षा परिणाम लाने पर भी परीक्षा और 100% परीक्षा परिणाम लाने पर भी परीक्षा, ऐसा अन्याय क्यों? शिक्षकों ने अपने वक्तव्य में कहा कि जो शिक्षक मॉडल उत्कृष्ट विद्यालय की परीक्षा में चयनित होकर पदांकित किए गए हैं, उनको इस परीक्षा से मुक्त रखा जाए तथा शेष पदों के लिए परीक्षा लेकर उनकी पूर्ति की जाए। सीएम राइज विद्यालय के शिक्षकों को स्पेशल अलाउंस दिया जाए। उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को उनके द्वारा परीक्षा फल में वृद्धि के लिए बोनस अंक प्रदान किए जाए। 50% परीक्षा की अनिवार्यता को लागू न किया जाए। 5 वर्षों के लिए कार्यकाल को निरंतर किया जाए। बैठक में यह भी कहा कि पूर्व में मॉडल उत्कृष्ट विद्यालय से चयनित शिक्षकों के पदांकन के बाद मॉडल उत्कृष्ट विद्यालय के जो शेष रह गए, उनको सिर्फ अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही अभी तक चलाया जा रहा है। सीएम राइज के इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक संसाधनों को यदि दूर दराज के विद्यालयों से इन विद्यालयों में पद पर अंकित कर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से अन्य विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो क्यों? आखिर साथ ही बैठक के माध्यम से प्रदेश स्तरीय सीएम राइज विद्यालयों की परीक्षा का विरोध करने के लिए प्रदेश स्तरीय आवाज उठाने का निर्णय लिया गया तथा आने वाले दिनों में इस आवाज को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से जयशंकर गौतम, ब्रजनंदन तिवारी, शिव कुमार पटेल, धर्मेंद्र मिश्रा, रमेश कुमार पटेल, सत्येंद्र कुमार पांडे, राम नरेश पटेल, मनोज कुमार द्विवेदी, अशोक कुमार तिवारी, सीताराम द्विवेदी, प्रवीण कुमार तिवारी, धीरज कुमार आदि लोग मौजूद रहे। माध्यमिक शिक्षक गणित पोस्टेड, वो आज 5 साल से एक्सीलेंस स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रहा है। अब उसको गणित विषय के परीक्षा में बैठना पड़ेगा। निश्चित रूप से उसे परेशानी होगी। शासन को इस पर भी कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए कि जो एक खासकर एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल में ऐसे शिक्षक जो जिस विषय के लिए पदांकित हुए हैं, उनको उसी विषय की परीक्षा लेने के लिए निर्देशित करना चाहिए, विज्ञापित करना चाहिए। यहाँ पर ये लोगों के मन में असंतोष जरूर है। विद्यालय में एक भी वरिष्ठ अध्यापक नहीं है। चयन के बाद होता क्या है कि जो शिक्षक परीक्षा में असफल रह जाते हैं, उनकी दोहरी मार होती है। उनको एक तो यहाँ से बाहर कर दिया जाता है, दूसरा समाज हम शिक्षकों को बहुत बुरी नज़र से देखता है। तो इस तरह से बार बार परीक्षा लेके बार बार परीक्षा के आग में झोंकने से हम लोगों का मानसिक और बौद्धिक दोनों तरह से शोषण होता है। बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि सीएम राइज की योजना पर सरकार को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। करता हूं, मैं विभाग का हम लोग समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि योजना अच्छी तरह से फलीभूत हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। और जो परीक्षा वाली एक बात आ गई है, इसके कारण स्कूल में जो शिक्षकों के बीच में एक माहौल है वो ऐसा बन गया है, भाई परीक्षा होती है, तो थोड़ा सा लोगों के अंदर एक ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा भाव आता है कि परीक्षा के दौर से हमें गुजरना है, तो कल हमारा भविष्य कैसा होगा, हमको कहाँ रहना पड़ेगा, इसमें बड़ी अनिश्चितता है। और ये स्थिति मैं समझता हूँ बहुत अच्छी नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी परीक्षा दिया हुआ है और वो चयनित होकर के यहाँ आए हैं, तो क्यों बार बार शिक्षकों को परीक्षा के दंश से में झोंका जा रहा है? इसके लिए हम आज विरोध में हम लोगों ने मीटिंग किया है और आगे की हम सारे जो भी मॉडल एक्सीलेंस के शिक्षक हैं उनको इकट्ठा करेंगे। और लगभग अमूमन पूरे प्रदेश में ये बातें चल भी रही। मॉडल एक्सीलेंस में समग्र संगठन भी हमारे समर्थन में है और उन्होंने अपनी विज्ञप्तियां दे करके इस संबंध में उन्होंने सरकार के पास अपनी बातें भी पहुंचा दी।